अब मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी व्याकरण का ये पाठ 1 है। इसका नाम है भाषा। देखो मेंढक कैसे बोल रहा है। पहला बच्चा बोलता है देखो मेंढक कैसे बोल रहा है। इस पर दूसरा बच्चा जवाब देता है हाँ, जब वर्षा ऋतु होती है तब इसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। दोनों बच्चों ने बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट किया। यही भाषा है। माँ जब पूजा को कोई गृह कार्य करवा रही होती है तो पूजा उसे लिख रही होती है। यह भी भाषा है। बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को बताना ही भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप, दादी का कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। बच्चे का उनको उस कहानी को सुनकर समझना भी मौखिक रूप है। बीच बीच में बच्चे जो भी प्रश्न पूछते हैं वो भी भाषा का मौखिक रूप है। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा का लिखित रूप, जैसा आपको टीचर जब ब्लैक बोर्ड पर लिखकर कक्षा में पढ़ाती है तो भाषा का लिखित रूप है। जब आप पढ़कर उसे समझते हैं तो वो भी भाषा का लिखित रूप है। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तब वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। कभी कभी हम इशारों से भी बात करते हैं, यह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। लेकिन हिंदी व्याकरण में सांकेतिक रूप को मान्यता नहीं दी गई है। व्याकरण में केवल हम मौखिक और लिखित रूप का ही अध्ययन करते हैं। अब आपको जीव जंतु की बोलियां बताती हूँ। जीव जंतु की जो बोली आती है वो किस बोली में आपस में बात करते हैं, जैसे कौवा काव काव, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, तोता टै टै, चिड़िया चीची, कबूतर गुटरगू, गधा ढेचू ढेचू, कुत्ता भो भो, मुर्गा कड़कू। अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाना ही, दूसरों की बात को समझना, ये सब भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। सभी प्राणियों की अपनी अलग अलग बोली होती है। अब आपको अभ्यास कार्य पढ़कर सुनाती हूँ मैं। पहला है सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाए, सही का चिन्ह लगाए। विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या है? भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। अब आपको पढ़कर समझना है, हाँ नहीं में उत्तर देना है। पशु पक्षियों की बोलियां भाषा कहलाती है? नहीं। मनुष्य केवल लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है? नहीं। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की आवश्यकता होती है? हाँ। भाषा के 4 रूप होते हैं? नहीं। शब्दों को रिक्त स्थान में लिखकर पूरा करना है। मनुष्य भाषा के बिना किसके समान है? पशु समान है। अपनी बात को हम लिखकर या किसके द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं? बोलकर। दूसरों की बात को हम किससे समझते हैं? पढ़कर और सुनकर। मिलान करना है कबूतर का गुटरगू से, चिड़िया का चींची से, गधे का ढैचू ढैचू, शेर को दहाड़ना से मैच करना है। चित्र दिखाए गए हैं आपको। इसमें पहले में है एक व्यक्ति पढ़ रहा है, ये भाषा का लिखित रूप है। एक महिला लिख रही है, ये भाषा का लिखित रूप है। एक बच्चा गा रहा है, ये भाषा का मौखिक रूप है। 2 व्यक्ति फोन पर बातें कर रहे हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। इन सभी पाठों की मैंने आपको पिक्चर सेंड कर दी है, आपके व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप पर सेंड करी है। आप इन्हें पढ़ के समझिए और जितना भी मैंने अभ्यास कार्य आपको लिख कर दिया है, मैंने आपको सॉल्व करके दिया है पूरा प्रश्न पत्र, आप इसे अपनी सभी बच्चे नोटबुक में कर लीजिएगा। धन्यवाद।